हेलो फ्रेंड्स, हमारा एमपीजी के सीरीज़ चल रहा है। इस वीडियो में हम जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व कवर करेंगे। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इससे पहले हम एमपी हिस्ट्री, एमपी के टूरिज़्म का एक वीडियो जिसमें हमने केव्स डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश का परिचय और मध्य राजकीय चिन्ह और मध्य प्रदेश में सबसे फर्स्ट रैंक किस चीज़ में है एमपी की, इंडिया में, वर्ल्ड में, एशिया में, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं अपना मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व। इसमें आपका फर्स्ट है गणगौर। गणगौर जो है ये आपके मालवा अंचल का है, ठीक है। इसमें गणगौर कहाँ का है? मालवा अंचल का है। इसमें जो है शिव और पार्वती की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। जो आपकी विवाहित लेडीज़ होती हैं, मैरिड वुमेन्स होती हैं, वो शिव और पार्वती की पूजा करती हैं गणगौर पर्व के फेस्टिवल वाले दिन, ठीक है। फिर आता है आपका संजा। संजा जो है ये बुंदेलखंड अंचल का है। संजा किसका है? बुंदेलखंड का है। फिर आता है घड़लिया। घड़लिया जो है ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, समूचे मध्य प्रदेश का। घड़लिया किसका है फ्रेंड्स? ये है आपके कंप्लीट जो आपका एमपी है, ये आपकी कंप्लीट एमपी में होता है घड़लिया, ठीक है। संजा, बुंदेलखंड, गणगौर, मालवा। फिर आता है आपका सुआरा, ये होता है बुंदेलखंड, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, हम सुआरा और संजा दोनों के लिए कॉमन ट्रिक लगाएंगे और ये दोनों हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे कि देखो, बुंदेलखंड किस लिए फेमस है? अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के लिए फेमस है। और कल्चरल फेस्टिवल्स कब होते हैं? मैक्सिमम इवनिंग के टाइम पे होते हैं कल्चरल फेस्टिवल्स। और इवनिंग को शाम या संजा कहते हैं ना, आपने सुना होगा संजा। गांव के लोग मतलब ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं संजा, ठीक है। तो संजा मीन्स इवनिंग होता है, तो इवनिंग में होते हैं कल्चरल फेस्टिवल। और कल्चरल फेस्टिवल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? बुंदेलखंड में होते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब एक बात बताओ, कल्चरल फेस्टिवल जब होगा तो क्या कोई सोएगा? नहीं, वो लोग रात भर जाग सकते हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। सुबह के 2 3 4 बजे तक तो चलते ही हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। तो वो सोएंगे नहीं ना। तो सोने से हमें क्या याद आता है? सुआरा याद आता है। और कहाँ के लोग नहीं सो रहे हैं? जहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल हो रहे हैं। और कल्चरल फेस्टिवल कहाँ होते हैं? वो आपके जो है आपके बुंदेलखंड में होते हैं, ठीक है। तो सुआरा आपका बुंदेलखंड में हो गया। अब जब आप किसी कल्चरल फेस्टिवल में गए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं ना अकेले की जगह पे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँचे। लड़कियां अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स, लड़कियां अपनी फ्रेंड्स के साथ पहुंचेंगी। और उन्हें हिंदी में सहेली बोला जाता है, लड़कियों की दोस्तों को हिंदी में सहेली बोला जाता है। तो सहेली से आपको हरेली याद आ जाएगा और हरेली से आपको सहेली याद आ जाएगा, गारंटी से याद आ जाएगा। डाउट मत रखो इस चीज़ में, ठीक है। आप बस मेरी बात सुनते जाओ, एक ट्रिक से आपको तीनों याद करा दूंगी, ठीक है। क्या हमने सुना कि सहेली से हरेली याद आ जाएगा और हरेली से सहेली याद आ जाएगा, ठीक है। अब आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने संजा के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे गए हो, रात भर सो नहीं रहे हो, आप जो है वो प्रोग्राम देख रहे हो और अपने किसके साथ गए हो? सहेलियों के साथ गए हो, ठीक है। तो हरेली तो आपका बुंदेलखंड में हरेली भी हो गया, संजा भी हो गया और सुहारा भी हो गया। अब आते हैं हमारा मालवांचल के, ठीक है। मालवा के भी हम तीनों जो है एक ही ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। देखो, गणगौर की पूजा किसकी पूजा होती है? शिव पार्वती की पूजा होती है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया सज धज के आती हैं, जितना उनके पास गोल्ड वोल्ड सब होता है पूरा पहन के आती हैं। मैंने एक्चुअली बताऊँ फ्रेंड्स, एक बार ना ये जो डीबी स्टार आता है पेपर, उसमें देखा था गणगौर पूजा का फ्रंट पेज पे डीबी स्टार पे वो लगा हुआ था फोटो। एक बढ़िया पार्क टाइप का था, उसके बीच में शिव और उनकी मूर्ति रखी हुई थी और उसके आसपास चारों तरफ जो है महिलाएं खड़ी थी, लेडीज़ खड़ी थी और बढ़िया फुल मतलब नथनी बैंदा सब। और ट्राइबल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा रिच और लॉयल फैमिली की बात कर रही हूँ। पूरा सज धज करके आई थी, गोल्ड वोल्ड सब पहन के, ठीक है। तो वो अपना पूरा माल जो है उनके पास, गोल्ड वोल्ड को माल ही बोलते हैं ना,
अपना पूरा माल वाल पहन करके आई थी और माल लग रही थी, ऐसे याद कर लो, क्योंकि गणगौर की पूजा में बढ़िया सज धज के आती हैं लेडीज़, ठीक है। कई लेडीज़ें तो लहंगा पहन के भी आती हैं, तो वो एकदम बढ़िया माल लगती हैं। तो माल लगेंगी, गणगौर की पूजा में आएंगी, तो मालवा में हो गया, ठीक है। और शिव जी की पूजा में ज़्यादातर उन पे जल चढ़ाया जाता है, नीर चढ़ाया जाता है, तो ये हो गए नीरजा, मतलब नीर चढ़ाया जाएगा। और कहाँ पे चढ़ाया जा रहा है? मालवा में चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मालवा में शिव जी की पूजा हो रही है गणगौर के अवसर पर, तो नीरजा भी आपका मालवा में हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, बहुत सारी लेडीज़ हैं शिव, वो जो गार्डन के बीच में एक गार्डन या पार्क टाइप का दिख रहा था, होगा मंदिरों में तो देखो रहते ही हैं पार्क, मंदिरों के आसपास ग्रीनरी, खाली मैदान सब रहते ही हैं, ठीक है। तो वहीं पर शिव जी की और पार्वती जी की पूजा होगी, वहाँ पे वो लोग करने आई होंगी, डीवी स्टार वालों ने छाप दिया, ठीक है। अब वो सारी लेडीज़ें जब इतने सारे ग्रुप में खड़ी हैं, तो वो एक दूसरे की सहेलियाँ हो सकती हैं, सारी एक दूसरे को ना भी जानती हूँ, बट कुछ का तो अपना ग्रुप, कुछ का फ्रेंड सर्कल तो उनमें हो ही सकता है। तो आपने सहेलियों के साथ मिल करके जल चढ़ाया शंकर जी पे और उनकी पूजा की, ठीक है। कहाँ पे किया? मालवा में किया। याद हो गया होगा फ्रेंड्स, गारंटी से बोल रही हूँ आपको याद हो जाएगा, बस इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, 3-4 बार की भी जरूरत ना, 3 बार देख लेना, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी दोनों तरीके, ठीक है। आप शाम को सहेलियों के साथ में शाम के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गई और रात भर नहीं सोई, बता दो कहाँ हुआ? बुंदेलखंड में हुआ, क्योंकि बुंदेलखंड में होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। आप अपनी सहेलियों के साथ में, सहेली से आपको हरेली याद रखना है, ठीक है। अपनी सहेलियों के साथ में पूजा करने जाती हूँ शिव जी की, पार्वती जी की, तो गणगौर याद आ जाएगा आपको, ठीक है। और उन पे पूजा करते हैं तो जल तो चढ़ाती हैं, तो जल से नीर आ जाएगा, और तीनों कहाँ की है? मालवा में की, याद हो गया। और मालवा कैसे याद रहेगा? कि गणगौर की पूजा करने जो लेडीज़ आती हैं बढ़िया माल बन के आती हैं, बढ़िया सज धज के आती हैं, ठीक है। देखो मुझे मालूम है माल वर्ड जो है वो खासतौर पे सेक्सी के लिए यूज़ करते हैं, बट अपन थोड़ा देखो, हमें याद करना है, एग्जाम में स्कोर करना है, तो बस समझो, भावनाओं को समझो, शब्दों को नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारा भगोरिया, ठीक है। भगोरिया का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी जब, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ट्रिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं याद कर रही पड़ेगी, लेकिन आप बस इतना याद कर लो कि भगोरिया वर्ड में भाग सुनाई दे रहा है ना आपको, भाग, भगोरिया, ठीक है। भगोरिया या भगोड़ा टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि एक मेला लगता है जिसे भगोरिया हाट कहा जाता है, उसमें जो भील ट्राइब के यंगस्टर्स, बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, ठीक है, वो जाते हैं। और वहाँ पे ये रहता है कि जिस लड़की को लड़का पसंद आ गया, उस लड़की ने ले जाकर उस लड़के को दही खिला दिया, और अगर लड़के को ने एक्सेप्ट कर लिया, दही खा लिया, तो समझो कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, तो वो उसे गुलाल लगा देगा, और लड़की ने अगर गुलाल लगवा लिया तो समझो वो उसे पसंद करती है और उन दोनों की शादी हो जाएगी। अब वो शादी का प्रोसेस क्या है? पहले ये पसंद का इंडिकेशन आ गया दही और गुलाल से, उसके बाद में अब उनका ये रहेगा कि उन दोनों को उस भाग जाना है, अपने पूरे ट्राइब से छुप करके भाग जाना होगा, ठीक है। अब जब वो भाग जाएंगे, तो अगर उन्हें किसी ने पकड़ लिया तो फिर उनकी शादी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो भाग गए और नहीं पकड़ पाए, तो फिर उनकी शादी करा दी जाती है, ठीक है। शादी करा दी जाती है मतलब उनकी शादी हो जाती है, एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। बस ये है आपका भगोरिया हाट या भगोरिया मेला। इसमें जो है 3 डेज़ का भगोरिया जो है आपके 3 डेज़ का फंक्शन होता है। इसे बोलते हैं कि पहला दिन मुझे फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा, दूसरा होता है गुलालिया और तीसरा होता है उजाड़िया, और पहले दिन को भी कुछ कहते हैं, मतलब दूसरे दिन गुलाल लगाते हैं, तीसरे दिन मेला ख़त्म हो जाता है तो उसे उजाड़िया कहा जाता है, ठीक है। और ये भील ट्राइब से रिलेटेड है, और कहाँ होता है? ये झाबुआ में होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नवानन। नवानन क्या है आपका? ये बुंदेलखंड में किया जाता है। क्या? नवानन। अब आपको बहुत इजी हो जाएगा, पिछली ट्रिक में हमने क्या याद किया था? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम देखने गए सहेलियों के साथ शाम के समय, और हमें बहुत आनंद आया, ठीक है। तो आपके बुंदेलखंड में तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तो नवानन आपको आनंद से याद आ जाएगा, आनंद से, ठीक है। फिर आता है आपका रत्रवा। रत्रवा क्या है? कि मंडला जिले में बैगा आदिवासियों का पर्व है, ठीक है। रत्रवा मंडला जिले में बैगा
रतवा आपका मंडला ज़िले के बैगा आदिवासियों का पर्व है, ठीक है। अब ये बैगा आपके मंडला में ही रहते हैं ज़्यादातर, तो आपके बैगा और मंडला हो जाएगा क्लियर। फिर आएगा कि लारू काज। लारू काज में क्या होता है कि गोंडों द्वारा नारायण देव के सम्मान में ये किया जाता है लारू काज।